नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो किसी उल्कापिंड की तरह भारतीय आसमान पर चमका और हमेशा के लिए अपनी गहरी छाप छोड़ गया। हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की। उनका शासनकाल केवल 5 साल का था, 1540 से लेकर 1545 तक। लेकिन सच मानिए, ये 5 साल इतने विस्फोटक थे कि इन्होंने आने वाली कई सदियों का इतिहास तय कर दिया। बिहार के एक साधारण जागीरदार के बेटे से लेकर दिल्ली के तख्त तक का उनका ये सफर बिल्कुल किसी महाकाव्य जैसा है। सोचने वाली बात है, जब भी महान मुगल प्रशासन का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में अकबर का नाम आता है। लेकिन असल में वो कौन था जिसने उस मजबूत प्रशासनिक और सैन्य नींव का निर्माण किया जिस पर बाद में अकबर ने अपनी महान हुकूमत खड़ी की? जी हाँ, वो शेरशाह सूरी ही थे। उनका प्रभाव इतना स्मारकीय था कि केवल 5 वर्षों के शासन में उन्होंने वो कर दिखाया जो कई शासक अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाते। तो चलिए बिना देरी किए इस ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। आज के इस चर्चा में हम 6 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। 1. शेर का उदय। 2. सूरवंश का विस्तार। 3. अंतिम अभियान। 4. प्रशासन का वास्तुकार। 5. भूमि, राजस्व और मुद्रा। और 6. कानून, व्यवस्था और न्याय। हम एक युवा के तेजी से सैन्य शक्ति बनने से शुरुआत करेंगे और फिर उनके उन ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारों की तरफ बढ़ेंगे जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। भाग 1, शेर का उदय। चलिए उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं। जो नाम आज इतिहास की किताबों में दर्ज है, वो असल में उनका नाम था ही नहीं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। उनके पिता हसन अली बिहार के एक जागीरदार थे। एक साधारण से सामंती माहौल में पले बढ़े इस युवा में सैन्य रणनीति की समझ बचपन से ही पनप रही थी। और उनके जीवन की एक घटना तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कल्पना कीजिए एक घने जंगल की, जहां शिकार के दौरान अचानक एक खूंखार शेर सामने आ जाता है। युवा फरीद खान अपने मालिक की रक्षा करते हुए बिना किसी डर के अपनी तलवार निकालते हैं और सिर्फ एक ही वार में उस शेर को मौत के घाट उतार देते हैं। ये कोई आम किस्सा नहीं था, ये वो पल था जिसने सचमुच इतिहास की धारा मोड़ दी। उसी एक तलवार के वार ने फरीद खान को हमेशा के लिए शेरशाह बना दिया। दक्षिण बिहार के शासक बहार अली नुमानी ने उनकी इस असाधारण बहादुरी से खुश होकर उन्हें ये उपाधि दी थी। बस यहीं से उनके आत्मविश्वास ने आसमान छू लिया और अंततः उन्हें द्वितीय अफगान वंश यानी सूरवंश का संस्थापक बनने के रास्ते पर खड़ा कर दिया। भाग 2, सूरवंश का विस्तार। अब हम एक ऐसे दौर में आते हैं जहां शेरशाह की तलवार को म्यान नसीब ही नहीं हुई। जरा इस विजय अभियान की रफ्तार को महसूस कीजिए। 1539 में गंगा के किनारे कीचड़ भरे मैदान में चौसा के युद्ध में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को करारी शिकस्त दी। ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज के युद्ध में तोपों के धुएं के बीच हुमायूं को पूरी तरह हराकर दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लिया। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1541 में उत्तर पश्चिम के कठोर पहाड़ों में गख्खरों से भयंकर युद्ध हुआ, जहां सुरक्षा के लिए उन्होंने विशाल रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया। 1542 में घुड़सवार सेना के साथ मालवा जीता गया। फिर आया 1543 का बेहद भावुक रायसीन अभियान, जहां माना जाता है कि राजपूत शासक पूरनमल के साथ धोखा हुआ और राजपूत स्त्रियों ने जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया। और उसके बाद 1544 का मेवाड़ अभियान। और ये कथन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि 1544 का मेवाड़ अभियान असल में कितना ज्यादा कठिन था। राजस्थान की झुलसाती गर्मी और रेगिस्तानी रेतीले तूफानों के बीच मालदीव के खिलाफ लड़ा गया ये युद्ध इतना भयंकर और थका देने वाला था कि शेरशाह की सेना लगभग हार की कगार पर पहुंच गई थी। युद्ध जीतने के बाद अपनी राहत और उस कठोर वास्तविकता को व्यक्त करते हुए शेरशाह ने ये ऐतिहासिक शब्द कहे थे कि राजपूताना के इस बंजर इलाके यानी एक मुट्ठी बाजरे के लिए उन्होंने लगभग पूरे भारत का साम्राज्य ही दांव पर लगा दिया था। भाग 3, अंतिम अभियान। सैन्य सफलताओं का ये सिलसिला बिना रुके चल रहा था, लेकिन इतिहास में सबसे बड़े मोड़ अक्सर सबसे अप्रत्याशित पलों में आते हैं। 1545 में कालिंजर के मजबूत किले की घेराबंदी चल रही थी। आग और धुएं के बीच विशाल तोपें आग उगल रही थीं। तभी एक भयानक हादसा हुआ। शेरशाह की सेना द्वारा छोड़ा गया एक तोप का गोला किले की दीवार से टकराया और सीधा वापस आकर शेरशाह के पास ही बारूद के एक ढेर पर गिर गया।
एक जोर धमाका हुआ और इसी विस्फोट में शेरशाह सूरी के दुखद मृत्यु हो गई। उन्हें बिहार के सासाराम में दफनाया गया, जहां झील के बीचों बीच बना उनका भव्य मकबरा आज भी खड़ा है। भाग 4 प्रशासन का वास्तुकार। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। युद्ध के मैदान की अफरा तफरी से बाहर निकलकर देखें तो वो केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक असाधारण सिविल प्रशासक भी थे। अब्बास खान शेरवानी द्वारा रचित तारीख़े अकबर शाही जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि शेर शाह ने प्रशासन में इतने शानदार और दूरदर्शी सुधार किए कि उन्हें अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। उन्होंने ही वो मजबूत ढांचा तैयार किया जिसे बाद में मुगलों ने अपनाया। ये देखिए, उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी। महान राजस्व विशेषज्ञ टोडरमल उन्हीं के दरबार में थे। उन्होंने प्राचीन पाटलिपुत्र को पटना के रूप में पुनर्जीवित किया। उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने वाली महान ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया, जिसके दोनों ओर छावदार पेड़ और सराएं थी। इसके अलावा दिल्ली में शानदार किला कोहना मस्जिद बनवाई, जिसे आज हम पुराने किले के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ इमारतें और सड़कें नहीं थी, ये एक संगठित साम्राज्य की धमनियां थी। भाग 5 भूमि, राजस्व और मुद्रा। कोई भी बड़ा साम्राज्य एक ठोस अर्थव्यवस्था के बिना तो चल ही नहीं सकता। सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच किसानों की रक्षा के लिए उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की, जिससे बिचौलियों को हटाकर किसानों से सीधा संपर्क बनाया गया। कर की चोरी रोकने के लिए जब्ती व्यवस्था लागू की गई और सबसे अहम था पट्टा और कबूलियत सिस्टम। पट्टा एक सरकारी दस्तावेज था जो कर तय करता था और कबूलियत किसान की लिखित सहमति होती थी। यह पूरी तरह से एक आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली थी। मुद्रा प्रणाली की बात करें तो ये सच में बहुत दिलचस्प है। शेर शाह ने अर्थव्यवस्था में चमकते हुए नए सिक्के पेश किए। सोने के सिक्के को अशर्फी या मोहर, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा गया। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि उनका चलाया गया ये चांदी का रुपया ही हमारे आज के आधुनिक भारतीय रुपये का सीधा पूर्वज है। बिल्कुल वही से शुरुआत हुई थी। और उनकी आर्थिक स्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है ये अनुपात 1 और 64। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये और तांबे के दाम के बीच का विनिमय अनुपात 1 और 64 था। ये नियम इतना सख्त था कि इसने पूरे साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य के लिए एक गजब की आर्थिक स्थिरता पैदा कर दी। भाग 6 कानून, व्यवस्था और न्याय। सड़कें बन गईं, सिक्के ढल गए और टैक्स भी तय हो गया, लेकिन इस सबको सुरक्षित कैसे रखा गया? एक बहुत मशहूर ऐतिहासिक किस्सा है। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी कि यदि कोई अकेली औरत आधी रात को भी सोना लेकर सफर करती थी तो किसी भी लुटेरे में उस सोने को छूने तक की हिम्मत नहीं होती थी। मध्यकालीन भारत के उस दौर में महिलाओं की सुरक्षा का ऐसा स्तर और शून्य अपराध का ऐसा माहौल, और ये अचूक सुरक्षा आती थी उनकी सख्त लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष न्याय प्रणाली से। दरबार में सजा का प्रावधान इतना कठोर था कि अपराध दर एकदम गिर गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि न्याय के तराजू में कोई भेदभाव नहीं था। अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या दुश्मन, सब एक समान थे। अपराध किया है तो शेर शाह के कठोर दंड का सामना करना ही पड़ेगा। और इसी विचार के साथ हम अपनी इस ऐतिहासिक चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, जो शासक सिर्फ 5 वर्षों में एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकता है, उसे एक बेहतरीन प्रशासनिक ढांचे में ढाल सकता है, आज के रुपये की नींव रख सकता है और इतनी अचूक न्याय व्यवस्था दे सकता है। अगर कालिंजर के किले में वो विस्फोट ना हुआ होता, अगर शेरशाह सूरी को कुछ और दशक मिल जाते, तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? इस विचार